हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइज, आज सुबह सुबह हमारे व्लॉग की शुरुआत होती है एक्वेरियम की सफाई से, क्योंकि आज ना मैंने इन लोगों से पहले पूछा था कि ये किस वक्त आएंगे। तो ये लोग, इन लोगों का भी बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। दिवाली के टाइम पे ऑलमोस्ट लोग ना अपने अपने इसकी एक्वेरियम की क्लीनिंग करवाते हैं। तो इन लोगों ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया कि ये सुबह ही आ जाएंगे जल्दी। तो ये जल्दी सुबह आ गए थे, अपने टाइम पर ही आ गए थे, वरना मुझे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता। अगर मैं इन्हें कहती कि तुम लोग दोपहर में आओ, शाम में आओ, तो फिर सारा दिन ना इनका इंतज़ार करते हुए ही निकल जाता कि ये लोग आएँ और एक्वेरियम क्लीन करें और मैं बाकी के काम करूं। इसलिए मैंने भी कहा कि चलिए आप लोग सुबह ही आ जाइए। तो इन्होंने सुबह सुबह आके और ये क्लीन करने लगे। तो अब ऐसे एक्वेरियम मैं भी साफ़ कर लेती हूँ उसका पानी, लेकिन मैं पूरा ऐसे पानी निकाल के उसको पूरा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इससे ना फिश भी हमारी अब बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो फिश को पकड़ के और बाहर निकाल के बकेट में रखना पड़ता है। तो ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ़िश भी बहुत चिकनी है और मैं उन्हें पकड़ नहीं सकती हूँ। और अब बड़ी भी इतनी हो गई हैं कि वो थोड़ी ना पावरफुल हो गई हैं और इजीली पकड़ में नहीं आती हैं। तो ये लोग तो एक्सपर्ट हैं, इन लोगों ने तो इजीली उन्हें पकड़ के और बकेट में निकाल के और उसे रख दिया। वैसे उनको ना जब बकेट में निकाला जाता है तो इसी जो एक्वेरियम में पानी भरा होता है वही पानी में उनको निकाला जाता है, क्योंकि इस मामले में ना फ़िश बहुत वो सॉफ्ट होती हैं कि उनका पानी और उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ना एक्वेरियम इस वक्त विंटर शुरू होने से पहले दिवाली के टाइम पे एक बार पूरा डीप क्लीन करवा देती हूँ, क्योंकि इसके बाद ना इसमें हीटर लगा दिया जाता है और पानी का टेम्परेचर, फिर जब पानी गर्म पानी इसमें रहता है ना तो उसको दूसरा पानी चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें ईजिली नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा ठंडा पानी भरा जाएगा और फिश को ना ऐसे उनका टेम्परेचर चेंज होना नहीं चाहिए, उनको एक ही टेम्परेचर पे रखा जाता है। और जब इन्होंने एक्वेरियम हटा दिया तो उसको छोटी कबर्ड को हटा के मैंने भी उसे पूरा क्लीन किया, क्योंकि वो भी एक ही जगह रखी रहती है। जब एक्वेरियम ऊपर रखा रहता है तो हम उसके नीचे ना हटा के उसे सफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा टैंक है मेरा और 3 फीट का, और इसमें इतना ज़्यादा पानी भरा होता है कि इतना हैवी हो जाता है कि इसको सरका नहीं सकते हैं साफ़ करने के लिए। जब ये ऊपर से हट जाता है तभी इसको मैं हटा के और नीचे सफाई करती हूँ। और वैसे नीचे भी ना इसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट फर्श पे हो गए थे, तो उसके लिए मुझे हार्पिक डाल के और उसे तब क्लीन करना पड़ा, वरना वो हो ही नहीं रहा था। और ये डीप क्लीनिंग करने के बाद इन लोगों ने उसके सारे पत्थर वगैरह और जो प्लांट्स होते हैं उसमें उन सबको भी अच्छे से धोया। वैसे इन सबको धोने के लिए ना साबुन यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी उसमें साबुन लगा रह गया ना तो वो फ़िश के लिए हार्मफुल होता है और फ़िश मर जाती है। तो इन लोगों ने भी सिर्फ पानी से और उससे घिस के ही धोया है। ये बाल्टी में यहाँ पे जब फ़िश रखी थी ना तो तब भी एक ऐसे इंसिडेंट हुआ कि फ़िश थोड़ा सा ना पैनिक हो जाती है कि उन्हें स्विम करने के लिए जब बाहर निकाला जाता है, एक तो छोटी बकेट में आ जाती है और उसमें स्पेस कम होता है, तो वो ठीक से स्विम नहीं कर पाती हैं। तो सडनली ना एक फ़िश अचानक से उछल के बाहर आ गई और जिसे इन लोगों ने तो पकड़ लिया। अगर हम लोग होते तो उसे नहीं पकड़ पाते, क्योंकि फ़िश भी बहुत बड़ी थी और इतनी तेज़ी से वो सारे में उछल कूद कर रही थी ना कि मैं तो डर ही गई उसे देख के। और इसके बाद इन लोगों ने फ़िश को वैसे उसमें रख दिया और फ़िश मेरी अभी सही थी। उसके बाद इसे लगा के और मैंने उसमें पूरा उसमें फिर मेडिसिन डाल के और फ़िश हमने अंदर। हेलो, अभी हमारे यहाँ पे शिल्पग्राम मेला लगा हुआ है, तो मैं और आरव जा रहे हैं उसे देखने के लिए। देखते हैं क्या है। वैसे वहाँ पे हैंडमेड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पे
ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बस एक डोरमेट लिया है सुंदर सा, जिसका मुझे ऐसी चीज़ों का शौक ही है। और कटिंग करा ली आज मैंने, बड़े हो गए थे बाल। अभी ना मैंने आरव के रूम का ना थोड़ा सा मेकओवर किया है, क्योंकि उसका ना ये जो दीवान बेड था ना ये पुराना हो गया था, तो मेरे को ऐसे यहाँ पे ना एक डबल बेड की ज़रूरत थी। वैसे मैंने यहाँ पे दीवान कम बेड ही बनवाया, जो कि खुल के पूरा बेड भी बन जाता है। तो कारपेंटर वर्क अभी चल रहा था घर में, तो कारपेंटर लगे हुए थे, इसलिए मैं थोड़ी बिजी भी थी उनके साथ, क्योंकि उनको देखना और काफ़ी काम हो जाता है जब घर में कुछ भी काम चलता है। तो ये उसका मैंने अभी रूम मेकओवर किया है आरव का, ये नया बनवा दिया है। इसको हम खोल के डबल बेड भी बना सकते हैं, और ऐसे दीवान की शेप में भी रहेगा, नीचे उसका कालीन भी बिछा रहेगा, ताकि यहाँ पे बैठ के वो आराम से कंफर्टेबली अपना काम कर सके। तो